और आज स्पेशल स्वागत है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। अनिल सर, गुड मॉर्निंग तो है ही, स्पेशल गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे पूरे समझ जी बिजनेस परिवार की तरफ से और तमाम दर्शकों की तरफ से। थैंक यू स्वाति जी, आपको और पूरी टीम को, हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके बिहाफ पे। जन्मदिन की शुभकामनाओं का हमेशा आप इसी तरह से आप सब लोगों का स्नेह साथ बना रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज का दिन और भी स्पेशल होने जा रहा है। फिलहाल चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के साथ ही। सब कैसा मूड मिजाज आज आपको बाजार का लग रहा है? जो नई डेवलपमेंट अमेरिका ईरान को लेकर हुई है, कुछ इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, बात तो सही है कि अमेरिका ईरान के बीच में बहुत कुछ होता दिखा है। जहाँ एक और अमेरिका थोड़ा नरम पड़ने के संकेत दे रहा है, वहीं ईरान थोड़े गर्म होने के संकेत दे रहा है। बात सही भी है, ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर एक तरफ सीज फायर के साथ अमेरिका से बातचीत हो और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में लड़ाई चलती रहे, तो शायद वो उनको मंजूर नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ये धमकी दी कि बातचीत को हम बंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ट्रंप बातचीत जारी रखना चाहते हैं और ट्रंप का स्टैंड फॉर अ चेंज आपको बहुत सॉफ्ट नजर आ रहा होगा। कच्चा तेल भी इस बीच उठापटक के बीच में $98 पर जाकर फिर से $95 के आसपास है। अमेरिकी बाजार इन सब चीजों से बेखबर है। इनफैक्ट अमेरिकी बाजार तो ये मानकर चल रहे हैं कि बीच बीच में छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में लाइफ हाई बन रहे हैं और बाजार इस बात पर ज्यादा नेगेटिव खबरों पर रिएक्शन देना बंद कर चुके हैं और पॉजिटिव खबरों पर ज्यादा रिएक्शन देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन बात ये नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, क्या कुछ ये सारी चीजें है। अल्टीमेटली पॉइंट तो सिंपल यही है कि हमारे बाजार कौन से युद्ध की अच्छी खबरें आने पर भी बढ़ पा रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि जब एफआईएस की बिकवाली का जो नंबर है, जो पिछले 2-3 सेशन से आप लगातार देख रहे हैं, वो भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और गिफ्ट निफ्टी में जो बड़ी गिरावट आपको दिख रही है 250 पॉइंट की, उसमें ईरान और अमेरिका का योगदान कम है, हमारी एफआईएस की बिकवाली का योगदान थोड़ा ज्यादा दिखता है जी। बिल्कुल सर। अब ऐसे में निफ्टी बैंक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या नोट किए जाने चाहिए? इंपॉर्टेंट लेवल के बहुत ही करीब हम आ ही चुके हैं और ये समझ लीजिए कि आखिरी उम्मीद इन्हीं लेवल्स पर आपको रखनी चाहिए, जहां से हम बस किसी भी वक्त अगर कमजोर हो तो नई गिरावट के लिए खुलते हुए नजर आएंगे। 23,125, 23,275 आज के लिए आपको मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आई होप कि इसके नीचे न जाए। ऊपर की तरफ 23,550, 23,675 की रेंज आपके लिए रुकावट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 52,850 से लेकर 53,200 की रेंज जो है बैंक निफ्टी पर, वो आपके लिए एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। ऊपर में 54,100, 54,400 सप्लाई जोन है और अगर वैसे तो वहां तक पहुंचे की चांस कम ही है, लेकिन अगर गलती से पहुंचे तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो इन लेवल्स पर आज आपको रखनी है नजर जी। धन्यवाद सर बात करने के लिए। एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं और आगे भी आपसे अब थोड़ी देर में हम मुलाकात करेंगे।